हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन चैप्टर। ये हमारा पार्ट 1 है। इसके अंदर हम सारे इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे। तो चलिए फटाफट पेन और कॉपी निकाल लो और मेरे साथ साथ समझते जाओ और उसको नोट करते जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारा स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन हमारा एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है। क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है हमारा, उसका पार्ट है। लेकिन ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? ये हमारा होगा कोऑर्डिनेशन ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री is called कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब समझो इस चीज को। आपने ग्राफ देखा है? ग्राफ, बहुत सारे कर्व्स का आपने ग्राफ बनाया हुआ। जैसे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसा होता है? ये हमारा एक्सिस होता है, इसे हम कहेंगे एक्स एक्सिस, और ऊपर वाले को बोलेंगे वाई एक्सिस। ये क्या होता है? हमारा एक्सिस होता है, और ये एक्सिस पे कुछ हमारे यूनिट्स होते हैं, ठीक है, फिक्स यूनिट्स होते हैं कि ये 0.1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, इस तरीके से। ऊपर भी कुछ यूनिट्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और बीच में कहीं भी एक पॉइंट को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं इसको? कोऑर्डिनेट, ठीक है। हमने क्या किया? हमने अलजेब्रा को कोऑर्डिनेट में डाला इसकी ज्योमेट्री समझने के लिए। ज्योमेट्री को समझने के लिए हम लोग अलजेब्रा को इसके अंदर डालें। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने अगर स्ट्रेट लाइन पहले किया होगा तो ये जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, ये होता है y = mx। सारे लाइंस के इक्वेशन बताने वाला हूँ, उसके अंदर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, अभी के लिए आप मान लो ये लाइन है, इसका इक्वेशन है y = mx, ठीक है। अब यहाँ पे हमने x और y का यूज किया है। क्यों किया है? क्योंकि इसकी ज्योमेट्री को समझने के लिए। x और y क्या है? हमारे कोऑर्डिनेट ही है ना। जब आप x और y की वैल्यू हर पॉइंट पे पुट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इक्वेशन की ज्योमेट्री क्या है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक सर्कल है, ये एक एलिप्स है, क्या है? तो ये y और x जो हमने अलजेब्रा इसके अंदर यूज किया है, इसके ज्योमेट्री को समझने के लिए किया है, ठीक है। तो यही है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अंदर हमारा स्ट्रेट लाइन पार्ट 1 है, ठीक है। अभी मैंने आपको बता दिया बेसिक सी चीजें। जैसे इसको हम कहते हैं एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ 2D एक्सिस के बारे में बात करेंगे। मैं यहाँ पे एक्सिस बना देता हूँ, ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। इसको लिख देता हूँ एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट रखा, ठीक है, और मान लिया उसके कोऑर्डिनेट x, y है, ठीक है। ये हमारा क्या है? कोऑर्डिनेट है। इसी को बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या हुआ? ये सिर्फ आपको इतना बताएगा कि आप ओरिजिन से x डिस्टेंस कितने पे हो और ओरिजिन से y डिस्टेंस कितने पे हो। बेसिकली इट लोकेट स्पेसिफिक पॉइंट बताएगा कि आप ओरिजिन से x डिस्टेंस कितने पे हो और ओरिजिन से y डिस्टेंस कितने पे हो। तो ये हमारा क्या हो गया? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब चलिए समझते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है। इसको एज इट इज मैं यहीं पे रखता हूं। यहाँ पे मैं एक और ग्राफ बनाता हूं, ठीक है। ये हमारा हो गया y एक्सिस और ये हमारा हो गया x एक्सिस। दिस इज व्हाट? दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ये हमारा 0,0 क्या हो गया? ओरिजिन हो गया, ओके। अब पोलर कोऑर्डिनेट क्या कहता है? वो आपको बताएगा कि ओरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, ठीक है, और इस लाइन का प्लेन से एंगल कितना है। जैसे ये थीटा डिग्री पे होगा ये लाइन, तो ये हमें क्या बताएगा? अगर ये मेरा r डिस्टेंस होगा ओरिजिन से इस लाइन का, इस पॉइंट तक का, तो ये बताएगा r हमारा डिस्टेंस हो गया, कॉमा थीटा इसका इंक्लाइनेशन क्या है प्लेन के साथ लाइन का, वो बताएगा। अगर आप ऐसा कुछ देखते हो तो इसको हम बोलेंगे पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर का मतलब डायरेक्शन दिखाएगा, इंक्लाइनेशन दिखाएगा कि प्लेन के साथ एग्जैक्ट इसका डायरेक्शन क्या है, इसका लोकेशन क्या है, इसका इंक्लाइनेशन क्या है, ठीक है। तो पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर क्या देख लिया हमने? 2 चीज दिखाता है पोलर कोऑर्डिनेट। पहला ये है कि आपका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, वो r हो गया, और इस प्लेन से एंगल कितना है, थीटा डिग्री, वो हमारा एंगल हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पोलर कोऑर्डिनेट और ये हमारा हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब समझेंगे कि इन दोनों में रिलेशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बोल देता है कि ये हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट है, आप हमें बताओ कि इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होगा। या फिर ऐसा बोल देता है कि ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है और आप बताओ कि पोलर कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इसी को हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट।
रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इन दोनों के बीच के रिलेशन को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं ग्राफ बनाता हूं कुछ इस तरीके से। ये y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा ओरिजिन हो गया 0,0, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। मैं यहाँ पे जनरली एक पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ विच इज़ p एंड इसके कोऑर्डिनेट है x, y। ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। ठीक है, हम इसके ही हेल्प से पोलर कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन निकालेंगे। ओके, p पॉइंट को मैं ओरिजिन से जॉइंट कर दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, और इस p पॉइंट को 90 डिग्री पे x एक्सिस से नीचे गिरा दे रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? मान लो कि इस पॉइंट से p पॉइंट तक का डिस्टेंस स्मॉल r है, यहाँ से इस लाइन का एंगल क्या है? थीटा है। ये जो आप x, y देख रहे हो, इसका मतलब क्या होता है कि इस ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या x होगा? ये होगा कि नहीं होगा बताओ? ये x होगा, और इसी पॉइंट से जो ये ऊपर जा रहा है y एक्सिस, इस पॉइंट पे ये हमारा y होगा। जो भी हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है वो क्या दिखाता है कि ओरिजिन से x का डिस्टेंस कितना है और ओरिजिन से y का डिस्टेंस कितना है, तो वही मैंने मेंशन कर दिया। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे r गिवन है और r थीटा एंगल पे x एक्सिस से ऊपर है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। ठीक है, पहला कंपोनेंट अगर मैं बेस पे लिखता हूँ यहाँ पे x एक्सिस के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? r cos थीटा। ये सारी चीज़ें आपने बेसिक मैथमेटिक टूल्स में सीखी थी कि कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, पहला r cos थीटा जो कि नीचे होगा, और एक यहाँ पे होगा जो कि r sin थीटा होगा। क्या होगा? r sin थीटा। तो दो कंपोनेंट आ गए हमारे r के, r sin थीटा और r cos थीटा। ठीक है, ये जो हमारे पास ट्रायंगल है, मान लो ये पॉइंट A है और ये O है। ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या मैं पाइथागोरस का यूज कर सकता हूँ? तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल्स टू r का स्क्वायर में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो, x का स्क्वायर, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, y का स्क्वायर इक्वल्स टू r का स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। ठीक है, सच दैट r की अगर आप वैल्यू निकालोगे तो स्क्वायर वहाँ जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये हमारा r आ गया जो आपने पोलर कोऑर्डिनेट देखा था ना। यहाँ पे मैं पोलर कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ, पोलर कोऑर्डिनेट r, थीटा। ये जो r था ना, वो r हमने निकाल दिया अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, इसके स्क्वायर ऐड करके अगर आप रूट निकालते हो तो वहाँ से r की वैल्यू निकल जाएगी। और अगर आप देखते हो तो ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट का डिस्टेंस है, जो कि मैं आगे आपको डिस्टेंस फार्मूला सिखाऊंगा। तो ओरिजिन से अगर किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालते हो तो वो यही होता है, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हमने r निकाल दिया। आप लोगों ने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किया होगा। ठीक है, उसके अंदर अगर मैं tan थीटा की बात करता हूँ, tan थीटा इस ट्रायंगल के अंदर क्या होगा? tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा? tan थीटा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है? y है, और इसका बेस क्या है? x है। ठीक है, तो tan थीटा क्या आ गया? tan थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन x आ गया। ठीक है, अगर आप थीटा को यहीं पे रखते हो और tan को उधर ले जाते हो तो tan इनवर्स y बाय x क्या आ गया? हमारा थीटा आ गया। थीटा भी हमारे पास क्या आ गया? tan इनवर्स y बाय एक्स। तो क्या मैं इसी चीज़ को अगर चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ ना, r क्या आया था? अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, कॉमा थीटा क्या आया था? tan इनवर्स y बाय एक्स, tan इनवर्स y बाय एक्स। तो अब आप देख रहे हो कि ये हमारा पोलर कोऑर्डिनेट है और ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो कोई भी एक चीज़ गिवन है तो दूसरा आप निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल देख रहे हो एक्स वाई दोनों में सेम हो चुका है। पहले आर थीटा था तो उसके बीच में रिलेशन समझ के हमने उसको भी एज इट इज़ एक्स वाई में लिख दिया, तो आपको इजीली चेंज करने में आसानी होगी। इसके कुछ एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे अभी, जहाँ से आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि इसके बीच में चल क्या रहा है। लेकिन फिलहाल आप ये समझो कि जो हम आर निकाल रहे थे ना, ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस जो था वो होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो थीटा है वो थीटा क्या होगा? tan इनवर्स y बाय एक्स। ठीक है, अब इसके अंदर एक दो चीज़ और है कि अगर आपका थीटा कोई दूसरे क्वाड्रेंट में जाता है तो उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो उसको समझते हैं एक बॉक्स बना के कि हमारा पॉइंट अगर किसी भी क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसके साथ कैसे ट्रीट करना है, वहाँ पे थीटा की वैल्यू कैसे निकालनी है। ठीक है, तो मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, इसके अंदर मेंशन करूंगा चारों क्वाड्रेंट को और उसके अंदर थीटा की वैल्यू कैसे निकालनी है। मान लो ये हमारा थीटा है, ठीक है,
ऊपर में क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। इस बॉक्स को फॉलो करने से पहले आपको अल्फा समझना पड़ेगा। अल्फा क्या है? अल्फा हमारा tan इनवर्स मॉड्यूलस y बाय एक्स, इसकी पॉजिटिव वैल्यू हमें अल्फा देगी। y बाय एक्स जो यहाँ पे थीटा आ रहा था वहाँ पे माइनस वैल्यू आ सकती थी, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसी पॉजिटिव वैल्यू को उठा के इसके अंदर पुट करना है और आपको आंसर निकालना है। कैसे निकालना है? अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट है तो वहाँ पे अगर जो भी आपका अल्फा आता है आपको इसके ऊपर काम करना है, क्योंकि थीटा के लिए मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ कि थीटा ऐसे निकालना है। यहाँ से जो भी वैल्यू निकालोगे ना वो हमारा थीटा होगा। तो आपको अभी समझना है कि अल्फा के ऊपर काम करना है। अगर आपका पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो अल्फा ही आपका क्या होगा? अल्फा ही आपका थीटा होगा, एंगल होगा उस पॉइंट का, ठीक है। अगर आपका पॉइंट क्वाड्रेंट नंबर 2 में लाई कर रहा है तो आपको पाई माइनस अल्फा कर देना है। अल्फा की वैल्यू क्या थी? tan इनवर्स मॉड्यूलस y बाई एक्स। मॉड्यूलस का मतलब होता है अगर y आपका -1 है तो वो भी +1 हो जाएगा। अगर अंदर की वैल्यू माइनस है तो माइनस से ब्रैकेट खोलोगे तो वो प्लस हो जाएगा। अगर अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है पहले से तो पॉजिटिव से खोलो, एज इट इज पॉजिटिव रहेगा, मतलब हमेशा इसके अंदर वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। इसी को मॉड्यूलस साइन कहते हैं, इसको हम लोग फंक्शन में समझेंगे आगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो सेकंड क्वाड्रेंट है, अगर उसके अंदर कोई भी पॉइंट आपका लाई करता है तो वहां पे आप थीटा कैसे निकालोगे? पाई माइनस अल्फा। अल्फा निकाल देना, उसके बाद पाई से माइनस कर देना, जो भी आएगा वो हमारा इंक्लाइनेशन होगा, ठीक है। अगर आपका पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो यहाँ पे आपको माइनस पाई प्लस अल्फा कर देना है। इसको याद रखने के लिए कुछ नहीं करना है, आप इसको याद करो, ठीक है। इसका आप माइनस कर दो डायरेक्ट, माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। इसको अगर आप खोलते हो तो माइनस पाई प्लस अल्फा, ऊपर वाली वैल्यू आ गई। ऐसे याद कर लो इसको कि इसका पूरा नेगेटिव क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू आती है, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है तो वेरी सिंपल, माइनस अल्फा। अब आप देखो इसको याद कैसे करोगे। अगर अल्फा एंगल इसमें आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर पाई माइनस अल्फा आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में तो इसका नेगेटिव किस में हो जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये लिस्ट आप अपने बुक में मेंशन कर लेना, लिख लेना, समझ लेना, ठीक है। अब चलो इसके ऊपर एक एग्जांपल को समझते हैं ताकि ये सारे रिलेशन आपके दिमाग में क्लियर हो जाए कि चीज़ें काम कैसे कर क्लियर हो जाए। तो चलिए एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। अगर आपने लिखा नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूँ। ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलो एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक्सिस हो गया, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिन हो गया 0,0। मान लो कि एक पॉइंट मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे 1 यूनिट पे, जहाँ पे x इक्वल्स टू 1 है। ये मेरा पॉइंट सिलेक्ट किया मैंने। दूसरा पॉइंट भी y इक्वल्स टू 1 पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, वो इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पे होगा। तो x भी 1 है और y भी 1 है। ये डिस्टेंस क्या है? 1 है, और ये भी क्या है? 1 है, ठीक है। अब इस पॉइंट को मैं मैच कर दे रहा हूँ इसके साथ, ओके, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे अगर आप पाइथागोरस का यूज़ करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अगर मान लो ये r है, सपोज मुझे नहीं पता ये कितना है, ये 90 डिग्री है, इसके अंदर पाइथागोरस लगाओगे तो r का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। r का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 1, तो r का स्क्वायर √2 आ गया। तो r इक्वल्स टू क्या आ गया? √2 आ गया। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हैं, फिर हम भूल जाएंगे कि ये सारी चीज़ें हैं। अगर मान लो ये पॉइंट मेरा P पॉइंट है, ओरिजिन से x 1 है, ओरिजिन से y भी 1 है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 1,1 हो गया। ये सारी चीज़ें नोन है, मैं पहले आपको दे के रख दे रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें इतना है। उसके बाद जो चीज़ हमने सीखा था ना रिलेशन में पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बीच में, वो लगाएंगे। तो ये चीज़ तो होती है, हमने माना है, हमने देखा है, समझा है। राइट एंगल में 1 यूनिट तो ये √2 हो जाएगा। ये सारी चीज़ें नोन है, पहले मैं दे के रख रहा हूँ ताकि आप नई चीज़ जब इसके अंदर डालो तो पहली चीज़ से कोरिलेट कर पाओ कि हाँ ये सारी चीज़ें थी, इसका मतलब जो चीज़ हमने पढ़ा है वो चीज़ सही है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे देकर समझा रहा हूँ। आ रहा समझ में? कोई भी चीज़ को समझने के लिए ना पीछे वाली चीज़ को ऐड कर दिया करो तो वो चीज़ ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगी और लंबे टाइम तक समझ में रहेगी, ठीक है। P पॉइंट हमारा क्या है? 1,1, और ये क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। अब हमारा टारगेट है इसको चेंज करना है पोलर कोऑर्डिनेट में। तो पोलर कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा? r, थीटा, ठीक है। r कैसे निकालेंगे? देखो r का फॉर्मूला क्या बताया था? r इक्वल्स टू √x² प्लस y², ठीक है। x कितना है वहां पे? देखो x हमारा ये होगा, x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट भी 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू √1 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू √2। तो r क्या आ गया हमारा? √2। तो ये हमारा लिख दिया √2। स्मॉल r की वैल्यू क्या आ गई?
√2। अब थीटा निकालेंगे। थीटा निकालने के लिए अगर आपको वो टेबल याद है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी पॉइंट है तो अल्फा ही हमारा क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा, दोनों को समझना इंपॉर्टेंट है। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दोनों इक्वल है, ठीक है। अगर इसमें होता तो वो जो टेबल सिखाया था आपको मैंने, पाई माइनस अल्फा करना पड़ता, तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा है और अल्फा की वैल्यू कितनी थी, tan इनवर्स y अपॉन x, यही तो थी अल्फा की वैल्यू, ठीक है। तो tan इनवर्स y कितना है, y कोऑर्डिनेट है 1 और x कोऑर्डिनेट भी 1 है, तो 1 डिवाइड बाई 1 विच इज इक्वल्स टू 1। तो tan इनवर्स 1 वैल्यू कब होती है, जब हमारा अल्फा 45 डिग्री पे होगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, π/4 विच इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो ये हमारा 45 डिग्री हो गया। पहले हमने सारी चीज़ें रख दिया हमारे बेसिक की हेल्प से, उसके बाद जो भी चीज़ सीखा उसको मैंने डाला और देखा तो सब कुछ सेम आ रहा है, इसका मतलब सारी चीज़ें सही है। तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आप समझते हैं कि दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना होता है अगर आपके पास दो कोऑर्डिनेट गिवन है। अब अगर आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट भी आता है, अगर एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आता है और बोलता है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बताओ, तो कोई दिक्कत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया है कि अगर आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट है तो उसको इजीली आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में चेंज कर सकते हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको चेंज कर देना है उसको कार्टेशियन में, ये भी कार्टेशियन ये भी कार्टेशियन, दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लेना। या फिर आगे चल के मैं ये भी बताऊंगा कि दो पोलर कोऑर्डिनेट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो आपको किसी भी दो पॉइंट को एक के अंदर चेंज करना है, या तो कार्टेशियन में चेंज कर लो या तो पोलर में चेंज कर लो, उसके बाद फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकालो, वेरी सिंपल, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना सारी चीज़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना होता है। लेकिन एक चीज़ और, आप कोई भी कंसेप्ट कोई भी चीज़ मिस नहीं करोगे, सारी चीज़ों को बाद में देखो, पहले आप कोई भी सिलेबस हो कोई भी थियरी हो पूरा कंप्लीट करके ही उसका आउटपुट आपको दिखेगा। पहले सोचोगे कि थोड़े से पॉइंट देख लेता हूँ फिर इसके सॉल्व कर लेता हूँ, तो नहीं, सारे पॉइंट को कहीं ना कहीं क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा टच कर जाएगा। एक भी पॉइंट अगर आपको नहीं आएगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। दो पॉइंट के बीच में अगर आपको दो पॉइंट गिवन है तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। तो चलो समझते हैं उसको, है ना। मान लो ये हमारे पास y एक्सिस और ये x एक्सिस, ठीक है। अब इसके अंदर मान लो कि यहाँ पे मैं दो पॉइंट देता हूँ, ये दो पॉइंट के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है। मान लो इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को मैं जोड़ देता हूं, इन दोनों को मैं कुछ इस तरीके से जोड़ देता हूं, ठीक है। ये जो आप x1 कोऑर्डिनेट देख रहे हो इस पॉइंट का, अगर मैं इसको 90 डिग्री पे इसके साथ ऐसे नीचे लाके इसको जॉइंट कर देता हूं x एक्सिस के साथ, और एज इट इज़ ये जो x2 पॉइंट है इसको भी मैं एज इट इज़ ऊपर से नीचे 90 डिग्री पे गिरा देता हूँ, तो ये x1 का मतलब क्या समझते हो आप। x1 का मतलब होता है ये जो हमारा ओरिजिन है 0,0, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है, x1 है, यही समझते हो आप, ठीक है। x2 का मतलब होता है ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस हमारा कितना है, x2 है। अगर मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए ये वाला, तो क्या ये x2 माइनस x1 है, ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x2 माइनस x1। तो अगर मैं इस पॉइंट को कुछ इस तरीके से जोड़ देता हूँ और ये ट्राइंगल बना देता हूँ, तो ये जो डिस्टेंस हमारा आया है, जो नीचे आया है, ये एज इट इज़ ऊपर है, इसके साथ पैरेलल है। जो डिस्टेंस इसके बीच में होगा वो डिस्टेंस इसके बीच में भी होगा। तो क्या मैं इसको x2 माइनस x1 लिख सकता हूँ, ठीक है, चलेगा। एज इट इज़ अगर आप इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट देखते हो तो y1 है, इसका मतलब ये हमारा y1 है। ओरिजिन से लेके y एक्सिस के ऊपर जो इस पॉइंट तक कोऑर्डिनेट है y1, उसका डिस्टेंस कितना है, y1 है। वैसे ही सेम ये जो पॉइंट आप देख रहे हो इसको मैं कुछ इस तरीके से खींच के y एक्सिस पे लाता हूँ ऐसे, ठीक है। तो ओरिजिन से इस पॉइंट तक का y कोऑर्डिनेट क्या है, y2, इसका मतलब इसका डिस्टेंस कितना है, ओरिजिन से y2 डिस्टेंस है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस बताओ, तो वो कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1। इसमें से इसको निकाल दोगे तो ये बचेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक है। y2 माइनस y1, ये हमारे पास आ गया x2 माइनस x1, ये हमारे पास आ गया y2 माइनस y1। और दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमारा ये रेड लाइन है जो मैं रेड कलर के मार्कर से ड्रॉ किया हूँ, ये हमारा डिस्टेंस है, यही हमें निकालना है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए स्मॉल r मान लेता हूँ, चलेगा। बताओ, ये जो आप ट्राइंगल देख रहे हो ये हमारा 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल है।
तो क्या मैं इसके अंदर पाइथागोरस लगा सकता हूँ? ठीक है, तो पाइथागोरस लगाओगे तो हमारे पास ये भी डिस्टेंस है, ये क्या है x2 माइनस x1, ये वाला डिस्टेंस क्या है y2 माइनस y1। तो इन दोनों का स्क्वायर ऐड करके r स्क्वायर के इक्वल करोगे तो वो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो, इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ वापस, ताकि चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए। नीचे वाले का डिस्टेंस क्या था x2 माइनस x1, ऊपर वाले का डिस्टेंस क्या था y2 माइनस y1, और इसको हमने r एज्यूम किया था। यही हमें निकालना है, दो पॉइंट का बीच का डिस्टेंस क्या है, यही तो है जो हमारा स्मॉल r है, वही तो निकालना है हमें। तो अगर आप पाइथागोरस यूज करोगे इस ट्रायंगल में तो क्या आएगा इक्वेशन, देखो r का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अगर आप यहाँ से r की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया। अगर आपको ओरिजिन से किसी भी एक पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है तो वो कितना हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास अभी भी दो कोऑर्डिनेट है। पहला मान लो ये x, y हो गया, और ये ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो ये तो 0,0 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है तो कितना होगा। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, मान लो r हमारा डिस्टेंस है, फॉर्मूला हमारे पास था x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पे मान लो x2 और y2 हमारा ये है, x1 और y1 हमारा ये है। आप जिसको भी चाहे जो भी मान सकते हो, मान लो आप इसको x1 y1, इसको x2 y2, जो भी मानना है मान लो। मैं फिलहाल मान रहा हूँ इसको x1 y1, इसको x2 y2। ठीक है, तो अगर मैं x2 माइनस x1 करूँगा, x माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये हमारा हो जाएगा x का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा y का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया, ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, अगर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y है तो वो इक्वेशन ये होगा। इसको आप याद कर लो, समझ लो, जो भी करना है कर लो। इस इक्वेशन के क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज भी आते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ थी, मैंने समझा दी। अगर मान लो आपके पास दो कोऑर्डिनेट गिवन है, एक कोऑर्डिनेट यहाँ है, एक कोऑर्डिनेट यहाँ है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये x एक्सिस पे है तो y तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ क्या होगा, x1 0, यहाँ पे x2 0, y कोऑर्डिनेट 0 है ना भाई। तो अगर मैं बोलता हूँ मान लो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो AB हमारा क्या होगा, AB हमारा होगा x2 माइनस x1 का मॉड्यूलस। आप चाहे x1 माइनस x2 कर लो या फिर x2 माइनस x1 कर लो। बाहर मॉड्यूलस बैठा है पॉजिटिव करने के लिए, जैसे यहाँ पे स्क्वायर बैठा था ना पॉजिटिव करने के लिए, वैसे यहाँ पे मॉड्यूलस बैठा है कि आप चाहे नेगेटिव वैल्यू निकाल लो या फिर पॉजिटिव निकाल लो, वैल्यू तो चेंज नहीं होती है ना। 4 माइनस 2 करो या फिर 2 माइनस 4 कर दो, आंसर या तो 2 आएगा या तो माइनस 2 आएगा, सिर्फ साइन का चेंज हो रहा है। तो साइन के लिए मॉड्यूलस बैठा है और ये मॉड्यूलस आपकी वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा। और दूसरी चीज़ आप ये भी सोचो कि मॉड्यूलस का यूज़ क्यों किया, क्योंकि हमारा डिस्टेंस माइनस में नहीं हो सकता है ना, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है। 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, -2 मीटर डिस्टेंस नहीं होता है ना। इसीलिए मॉड्यूलस का हमने यूज़ कर लिया, मॉड्यूलस फंक्शन का यूज़ किया है ताकि हमारा ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहे। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का। ठीक है,